हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया था हमने, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट था। रेट ऑफ रिएक्शन की अभी देखेंगे उसकी यूनिट, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हमने देख ली थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए आपने रूल देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या था आपका? लॉ ऑफ मास एक्शन। शक्ति की द्रव्यमान का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे क्या बोलते हैं? गुलबर्ग वागे नियम, गुलबर्ग वागे नियम। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? रेट लो होता है, वेग नियम। ठीक है, क्या था ये? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या? कंसंट्रेशन पावर n। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन था, जहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे आप यहां से, r = k × a की पावर n। ठीक है, k क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। देखिए आज हम करते हैं में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट है, इनके यूनिट के बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्डर की रिएक्शन है उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सारी चीज दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट रुकिए, चलिए चलेगा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखना है आपको? R = क्या होता है? dc/dt। dc क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किस में होगा आपका? मोल पर लीटर में। तो R की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल। ठीक है, क्या आएगा? पर लीटर, और साथ में क्या आपका यहाँ पे टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? देखिए मोल लीटर, ऊपर जाएगा तो इनवर्स, और ऊपर टाइम इनवर्स। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अभिक्रिया के वेग की इकाई, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। चाहे आपके यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम। तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, रेट तो फिक्स रहेगा ना, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज है, तो यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा क्या रहेगी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। चाहे कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, चाहे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो, उसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये रहेगी। चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, सबके लिए क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो गई किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की। अब देखें यहाँ पर टाइम इनवर्स है। अब टाइम इनवर्स आपका आवर दे सकता है, मिनट दे सकता है, सेकंड दे सकता है। ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता। अब देखिए, अब देखते हैं यूनिट किसी देखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की हो गई। अब देखेंगे रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, उस रेट कांस्टेंट की डिफाइन करेगा आपका कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कैसे निकालना है ऑर्डर। ठीक है, अभी देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेस्ट टू सम पावर, एंड द समेशन ऑफ दिस पावर इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका रेट लॉ होता है, गुलबर्ग वागे नियम होता है, और ये क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट किसकी? रेट कांस्टेंट की। ये हो गया रेट की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? के। देखिए R क्या होता है? K इंटू, और यहाँ पर A की पावर n लिखा था हमने। A की पावर n का मतलब क्या है? A क्या है यहाँ पर? एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव मास।
तो यहाँ पर आप कंसंट्रेशन लिख दो इसको, ये को क्या लिख दो यहाँ पर कंसंट्रेशन, क्या हो गया कंसंट्रेशन पावर एन। तो K इक्वल टू क्या हो गया R अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन, ये हो गया ना। R क्या होता है देखिए, R क्या हो गया यहाँ पर R इक्वल टू dc अपॉन dt कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया dc अपॉन dt, साथ में क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन सांद्रता। फिर देखिए अब यहाँ पर ये dc ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, यहाँ dc की पावर क्या है 1। तो देखिए K इक्वल क्या हो जाएगा, इसको आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है। वो नीचे क्या है टाइम, साथ में क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखिए K इक्वल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर नीचे तो n है ऊपर 1 है, तो 1 माइनस n हो जाएगा। देखिए तो यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं इसको, अपन क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन को लीजिए मोल लीटर इनवर्स, ये दिखाई दे रहा है क्या, चलेगा। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ हो गया एक यूनिट कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, मोल क्या होता है मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या है 1 माइनस n, ठीक है। और इसके नीचे क्या है टाइम है ना, इसके नीचे क्या आता टाइम, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करता हूँ, मोल ऊपर है आपका 1 माइनस n, लीटर क्या हो जाएगा लीटर हो गया आपका n माइनस 1, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या होगी मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के देखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होती है 0, तो मोल 1 माइनस 0 तो क्या होगा यहाँ पर मोल लीटर n माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर टाइम इनवर्स, ये हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है रेट कांस्टेंट। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा मोल 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ठीक है। लीटर n माइनस 1 क्या हो गया 0, क्या बच गया यहाँ पर टाइम इनवर्स। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए k नॉट लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1 लगा दो। अब देखेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी n इक्वल टू 2 होगा, तो k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोल 1 माइनस 2, मोल इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इनवर्स, फिर यहाँ पे जाएगा लीटर n माइनस 1 2 माइनस 1 लीटर 1, तो क्या होगा लीटर मोल इनवर्स लीटर, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका टाइम इनवर्स। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। इसको देख लीजिए एक बार, ये हो गया आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था हमने केमिकल काइनेटिक्स, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म, इफेक्टिव फैक्टर, इन तीनों की स्टडी करते हो क्या हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद में बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कंसंट्रेशन में चेंज होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंटरवल के टाइम पीरियड, क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो हमने देखा था प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी देखा था। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस तो होगा प्रोडक्ट के लिए, माइनस होगा रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि प्लस का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा प्लस डीसी अपॉन डीटी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए क्या आएगा माइनस डीसी अपॉन डीटी, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एग्जांपल से देखा था, चाहे आप प्लस माइनस डीसी लगाओ, प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमने एक एग्जांपल से देखा था। उसके बाद में हमने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है,
कि अगर आपके रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई रिएक्टेंट आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उस रिएक्टेंट के सभी मोल रिएक्शन रिएक्ट करें, सभी मोल प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, या फिर कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट उसका प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो ये बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन कि आपका रिएक्टेंट का कितने मोल या कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। इसको कौन बताता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है? रेड लॉ होता है। और ये क्या होता है? गुल्बन-वागेनियन। गुल्बन-वागेन इसको दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। वो क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू सम पावर, ठीक है, एंड द समेशन ऑफ दिस पावर इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का था डीसी अपॉन dt, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम या कंसंट्रेशन इनटू टाइम यूनिट्स। कंसंट्रेशन क्या था? मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये क्या हो गया आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। उसके बाद हम बात करेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? R इक्वल टू क्या होता है? K इंटू सन बाई पावर L। अब यहाँ से K निकाल लो, R अपॉन कंसंट्रेशन। अब R की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, साथ में कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन किसकी है? ये डीसी अपॉन dt की रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ पे है, कंसंट्रेशन यहाँ पे है, कंसंट्रेशन की पावर 1 है, यहाँ पर n है, तो 1 माइनस n ऊपर जाएगा, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो मोल इनवर्स, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये निकाल लो, उसमें आप n की वैल्यू रख दो। अब देखिए आपका ऑर्डर जो रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, या कोई फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब यहाँ पर 0.1, 0.5, हाफ उसका हाफ इंटीजर, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उनके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? n की वैल्यू 0 रख दो, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स, सेकंड के लिए मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। अब देखिए एक ऐसे ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो देखिए रेट की यूनिट क्या थी? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी? R की यूनिट क्या थी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, और ये यूनिट किसकी है? फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट, दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसकी काइनेटिक्स, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। आपके सिलेबस में कितने हैं? जीरो की है, फर्स्ट की और सेकंड की है। उनमें क्या आपका है? तो डिफरेंशिएट रेट लॉ आएगा, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी, वो आपको डिफाइन करनी है। साथ में उसका आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है, और यहाँ पे निकालने के साथ में क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है, ठीक है। फिर उनके कुछ ग्राफ होंगे, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर के आप रिएक्शन है उनमें बेसिक आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देख लो इसको एक बार, ठीक है। देखिए काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उन्हें देखो पढ़ना क्या क्या, एक तो देखना उसकी डिफरेंशिएट रेट लो, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये देखनी है। उसमें निकालना आपको हाफ लाइफ टाइम,
टी हाफ निकालना आपको, ठीक है। फिर आपको निकालना क्वार्टर लाइफ है, T1/4 आपको निकालना है। उसके बाद देखो उसके ग्राफ, ठीक है, ग्राफ निकालना है। ये इतनी चीजें इसमें हर ऑर्डर की रिएक्शन करेंगे, चाहे आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर, सब में क्या निकालना है, उसकी डिफरेंशियल रेशियो क्या होता है उसका dx/dt, ठीक है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, dx/dt। x क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन यहाँ पर, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी पावर जीरो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर 1, इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर 2, ये हो गया आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपकी डिफरेंशिएट रेट लो, ठीक है, अवकलित वेग नियम, ठीक है। उसके बाद करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे जीरो ऑर्डर है उसके लिए क्या आएगा, k = x/2 समाकलित वेग समीकरण ये आएगा। इसके लिए आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए k = 2.303/t log a/a-x, ठीक है, ये आएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए है 1/k2 a/a-x, ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें देखो डिपेंड करेगा, इसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट जो लेते हो आप, ठीक है, ए और बी, हो सकता है दोनों रिएक्टेंट सेम हो, दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो उनके लिए अलग आएगा। फिर हाफ लाइफ टाइम निकालोगे, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ टाइम क्या होता है, a/2k0 होता है, ठीक है। उसका क्वार्टर लाइफ होता है, हाफ लाइफ का 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स, ठीक है। उसका जो कंप्लीट लाइफ होता है वो हाफ लाइफ का 2 टाइम्स मोर होता है, ठीक है। ऐसे निकालना है। हाफ लाइफ टाइम आप किसका निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर लाइफ टाइम निकालोगे, सबके लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का, इन सबको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। इनका जो लाइफ टाइम है वो याद रखने का सीधा सा तरीका, ठीक है। एक होगा आपका 1.5 टी हाफ, एक होगा 2 टी हाफ, एक होगा 3 टी हाफ, एक होगा 10 टी हाफ, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। एक का 3.3 टी हाफ, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, चाहे आपका डेट का क्वेश्चन हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे आपका बीएससी एमएससी एग्जाम क्वेश्चन हो, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे।